सोचिए, क्या हो अगर अतीत की कोई एक गलती, एक ऐसा पल जिसे हम भूल चुके हैं, हमें एक डिजिटल जेल में फंसा ले। तो चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम डिकोड करने वाले हैं एक कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर एग्जिट कोड को, और समझेंगे कि कैसे हमारा अपना गिल्ट, हमारा अपराध बोध ही सबसे बड़ा भूत बन सकता है। कहानी की शुरुआत होती है पुलिस को मिली एक छिपी हुई वीडियो फाइल के इस आखिरी फ्रेम से। ये बस एक वार्निंग नहीं है, ये तो एक जाल है जो सुनने वालों को भी अपने रहस्य में खींच रहा है। तो सब कुछ शुरू हुआ 3 फोन से मिली एक बड़ी ही अजीब फाइल से। फाइल का नाम था exit_404.mp4, मतलब एक ऐसा कोड जो एक दरवाजे जैसा था, पर एक ऐसी दुनिया में जो असल थी ही नहीं। जैसे ही वीडियो प्ले होता है, हम देखते हैं 3 किरदारों को, आरव, कबीर और उसका भाई। ये लोग एक बहुत ही अजीब जगह में फंसे हुए हैं। वहां की दीवारें वो एक कमजोर डिजिटल सिग्नल की तरह हिल रही हैं। असल में ये उनकी अपनी रियलिटी है जो टूटकर बिखर रही है। हम कहाँ हैं? ये सवाल सिर्फ किसी जगह के बारे में नहीं है, ये सवाल उनकी अपनी मानसिक हालत के बारे में है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। बहुत जल्द उन्हें इसका जवाब मिलता है, पर किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक डिजिटल भूत से, जो असल में उनके अपने ही अतीत की एक परछाई है। तो ये जगह असल में एक डिजिटल जेल है, एक ऐसी दुनिया जहां हकीकत और यादें दोनों आपस में ऐसे घुल मिल जाती हैं कि उनके बीच फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। ये उनके ही दिमाग का बनाया हुआ एक जाल है। राघव उनके सामने आता है, लेकिन वो सॉलिड नहीं है। वो एक खराब वीडियो फाइल की तरह टिमटिमा रहा है, जैसे उसका होना ही अधूरा हो। और इसकी वजह यह है कि उन तीनों की नजरों में उसका वजूद कभी था ही नहीं। और राघव का ये जो इल्जाम है ना, सच कहूं तो यही इस कहानी का दिल है। वो कहता है, तुम लोग अपनी कहानी में इतने बिजी थे कि किसी और की कहानी तुम्हें दिखी ही नहीं। सोचिए, वो हमेशा से वही था, लेकिन उन तीनों के अपने गिल्ट, गुस्से और बदले के शोर में उसकी आवाज, उसका वजूद, सब कुछ खो गया। अब इस डिजिटल जेल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्हें अपने अतीत का सामना करना होगा और इस बार एक अलग फैसला लेना होगा। तो सबसे पहली परीक्षा होती है आरव की। उसे ठीक उसी पल में वापस ले जाया जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो पल जब उसने कबीर को धक्का दिया था। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी गलती को दोहराए और इस साइकिल को चलने दे, या फिर वो एक अलग कदम उठाकर इस चेन को तोड़ने की कोशिश करे। और आरव इस बार एक अलग चुनाव करता है। वो कबीर को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बस इस एक फैसले से अपराध बोध की जंजीर की पहली और सबसे मजबूत कड़ी टूट जाती है। अब बारी आती है कबीर की। उसे उस पल का सामना करना है जब वो दर्द में नहीं, बल्कि बदले की आग में जल रहा था। वो पल जब वो आरव को बर्बाद करने की योजना बना रहा था। उसके सामने भी 2 रास्ते हैं, या तो वो नफरत के इस चक्र को और आगे बढ़ाए, या फिर माफ करके इस कहानी को एक नया मोड़ दे। कबीर एक पल के लिए रुकता है, कुछ सोचता है, और फिर उस स्क्रीन को बंद कर देता है जिस पर बदले का पूरा प्लान चल रहा था। वो दर्द के इस चक्कर को यहीं खत्म करने का फैसला करता है। और आखिरी परीक्षा है कबीर के भाई की। वो उस पल में पहुंच जाता है जब वो अपने भाई का बदला लेने के लिए किसी और को चोट पहुंचाने वाला था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें उस छिपी हुई वीडियो में दिखा था। लेकिन इस बार वो भी रुक जाता है, वो पीछे हटता है और नफरत की इस चेन को हमेशा के लिए तोड़ देता है और कहता है, बस ये चेन यहीं खत्म। इस एक फैसले से पूरा का पूरा चक्र ही टूट जाता है। जब तीनों अपनी अपनी गलतियों का सामना कर लेते हैं, तब जाकर उन्हें इस डिजिटल जेल से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। राघव फिर से उनके सामने आता है, पर इस बार वो टिमटिमा नहीं रहा। वो बिल्कुल नॉर्मल और सॉलिड है, क्योंकि अब उन तीनों ने उसके वजूद को, उसकी मौजूदगी को मान लिया है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। हर एक्शन का वेट होता है, और हर इग्नोर किया हुआ मोमेंट किसी और की जिंदगी बदल देता है। मतलब हमारी अनदेखी किसी और की हकीकत बन जाती है। तीनों एक साथ असल दुनिया में लौटने का फैसला करते हैं। एक तेज सफेद रोशनी के बाद कबीर अस्पताल में अपनी आंखें खोलता है।
वो पूरी तरह से होश में है और आरव और उसका भाई उसके पास ही है। सब कुछ बदल चुका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आरव के फोन पर एक अनजाने नंबर से एक मैसेज आता है और ये इस बात का सबूत है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना नहीं था। और उस मैसेज की जो आखिरी लाइन है वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। वो लाइन है, हर स्क्रीन के पीछे कोई ना कोई देख रहा होता है। और ये लाइन ये सिर्फ उस कहानी की सच्चाई नहीं है, ये हमारी अपनी डिजिटल जिंदगी की सच्चाई भी है। अंत में एग्जिट कोड हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि सबसे डरावना भूत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है। वो गिल्ट, वो अपराध बोध जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, एक दिन वही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है।